ईफल टावर को कब, कैसे और क्यों बनाया गया? और क्या लोग आप जानते हैं कि ईफल टावर को तारीख में एक बार बेचा भी गया था एक प्राइवेट बिजनेसमैन को? ये सारे वाक़ये की तफसीलात जानेंगे आज की इस वीडियो में। तो शुरू करता हूँ आज की वीडियो। तो ये स्टोरी शुरू होती है 1880 से। 1880s में फ्रेंच रेवोल्यूशन को गुजरे तकरीबन 100 साल गुजर गए हुए थे। फ्रेंच गवर्नमेंट ये चाहती थी कि फ्रेंच रेवोल्यूशन की याद में एक अजीम आलीशान मोनूमेंट्स बनाया जाए, और देखते ही देखते फिर तकरीबन मुल्क भर से तकरीबन 100 फनकारों ने पार्टिसिपेट में हिस्सा लिया, और इस पार्टिसिपेट में इन्होंने फ्रेंच गवर्नमेंट को अपने अपने डिज़ाइन ऐसे पेश किए, और इन 100 फनकारों में से एक को सेलेक्ट कर लिया गया जिसका नाम था गुस्तावे आइफल। गुस्तावे आइफल ही वो आदमी था जिसके नाम से आगे चल के ईफल टावर का जिसे नाम दिया गया। और बताया ये जाता है कि ये डिज़ाइन गुस्तावे आइफल का नहीं था, इसकी कंपनी में काम करने वाले 2 इंजीनियरों का ये डिज़ाइन था। तो बहरहाल इसके बाद 1887 में इसकी कंस्ट्रक्शन शुरू हो गई। तो जनवरी 1887 के अंदर इसकी कंस्ट्रक्शन का आगाज़ शुरू हो गया। ये पहले 5 महीने तो इसकी बेस ही बनाते रहे, यानी कि इसकी बुनियाद ही बनाते रहे इस मोनूमेंट की, और बाद में ये दुनिया के सामने कुछ ये ऐसा उभर के दुनिया के सामने आया। और ईफल टावर को बनाते वक्त कुछ फ्रांस के कुछ लोगों ने ऐसे एहतजाज भी किया कि ये फ्रांस की, पेरिस की शहर की खूबसूरती को ऐसे खराब करेगा, क्योंकि ये लोगों को पहले ये लग रहा था कि ये एक स्टील का एक ढांचा सा अजीब सा पता नहीं किस तरह का लगेगा। लोगों के ज़हन में ये भी लग रहा था कि शायद ये एक बेकार सा एक खंबा सा ऊंचा सा लगेगा, लेकिन ये लोगों की गलत फहमी थी। और लोगों का ये भी कहना था इस पर बिला वजह इतना ज़्यादा पैसा खर्च हो जाएगा, और रात के टाइम पर इस पर जो सी लाइटें लगाई जानी है बेशुमार, उसका भी अलग से खर्चा हो जाएगा। और लोगों की इसी राय के चलते चलते ईफल टावर को तकरीबन 20 साल का वक्त मिल गया, यानी कि 20 साल के बाद ईफल टावर को गिरा दिया जाना था। लेकिन उसके बाद ईफल टावर की कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होने के बाद ईफल टावर के ऊपर एक रेडियो एंटीना लगा दिया गया, और अब ईफल टावर से रेडियो ट्रांसमिशन का भी काम होने लग पड़ा। तो आज के टाइम पर भी काफ़ी लोग सारे समझते हैं कि ये ईफल टावर स्टील से बनाया गया हुआ है, जबकि ऐसा नहीं है। ईफल टावर को पूरे लोहे यानी आयरन से बनाया गया हुआ था। अब आप लोगों का कहना है अगर ये लोहे से बना हुआ है तो इस पर जंग क्यों नहीं लगता? तो इसका इन्होंने हल ये निकाला था उस टाइम पर कि इस पर एक भारी पेंट की एक लेयर इन्होंने इस पर रंग दी थी। लेकिन उससे भी ये एक मसला ये था कि पेंट ने भी तो आहिस्ता आहिस्ता इसने खराब होना ही था हवा और पानी की वजह से। तो इसका भी इन्होंने ये हल निकाला हुआ था। इस इंजीनियर जिसका ये आइडिया था गुस्तावे आइफल का, इसने ये मशवरा दिया कि इसको हर 7 साल के बाद इसको रीपेंट किया जाए, और इसको हर 7 साल के बाद इसको दोबारा से रीपेंट किया जाता है, जिसकी वजह से आज तक इसे कभी भी जंग नहीं लगा और इसका रंग भी नया हो जाता है। अब बात करता हूँ जिसके बारे में मैंने वीडियो के शुरू में कहा था कि ईफल टावर को तारीख में एक बार बेचा भी जा चुका है एक प्राइवेट बिजनेसमैन को। तो ये सारी स्टोरी शुरू होती है 1925 से। 1925 से कुछ आर्टिकल पब्लिश हुए जिसमें सहाफ़ियों की जानिब से ये कहा जा रहा था कि ईफल टावर की मेंटेनेंस पर फ्रांस की गवर्नमेंट को काफ़ी ज़्यादा खर्चा आ रहा है। और उन्होंने ये भी ऐसे क्वेश्चन मार्क आगे लिख दिया, क्या इसको बेच दिया जाए, ये अच्छा है कि इस पर मेंटेनेंस ही की जाए, इस पर पैसा बहाया जाए, ऐसे क्वेश्चन मार्क इन्होंने लगवा दिया। और यही न्यूज़ का एक बंदे ने फ़ायदा उठाया। उस टाइम का एक बहुत ही मशहूर एक कॉन आर्टिस्ट था, यानी कि फ्रॉडिया था, जिसका नाम था विक्टर लस्टिंग। ये बंदा उस टाइम पर काफ़ी ज़्यादा एक फ्रॉड कर चुका हुआ था, और ये उस टाइम पर पूरे यूरोप और अमेरिका में मशहूर था। उसने इस न्यूज़ का फ़ायदा उठाया और उसने गवर्नमेंट का एक नुमाइंदा बन के कुछ इसने बिजनेसमैन से कांटेक्ट किया, और उसने
बिजनेसमैन से जब कॉन्ट्रैक्ट किया तो उसने उसके बाद अपनी चालाकी से उसने ये बताया कि हमारी गवर्नमेंट यानी फ्रेंच गवर्नमेंट एफल टावर को बेचना चाह रही है, लेकिन उसने साथ ये भी बताया कि ये खबर वो पब्लिकली अभी नहीं बताना चाहते, जिससे लोगों में एफल टावर को लेकर काफ़ी इमोशंस उठ जाएंगे। इसने इसी तरह की चालाकियों से इसने एक बिजनेसमैन जिसका नाम था आंद्रे गोसा, ये बिजनेसमैन इस कॉन मैन की चालाकी का शिकार हो गया और 70,000 फ्रैंक्स में इसने अपनी तरफ से ईफल टावर को खरीद लिया। और उसके बाद ये जो था कॉन मैन विक्टर लस्टिंग, ये इसके बाद वो आयरलैंड फरार हो गया। वो ये आयरलैंड इसलिए फरार हुआ क्योंकि इसको डर था कि ये बाद में ये पुलिस को ना इतला कर दे कि मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। लेकिन इसका बिल्कुल उल्ट हो गया। जिसको ये धोखा हुआ था आंद्रे गोसा को, इसने शर्मिंदगी के बायस इसने किसी को भी नहीं बताया कि ये मेरे साथ बहुत बड़ा फ्रॉड हो चुका हुआ है। अगर ये किसी को बताता तो इसका अपना ही मजाक उठना था और इसी ने ही ज़्यादा बदनाम होना था। लोगों ने इसका मजाक उड़ाना था कि इतनी बड़ी बेवकूफ़ी का ये शिकार कैसे हो चुका हुआ है। और उस दौर में ना कोई इंटरनेट वगैरह भी नहीं था हुआ करता, जिसकी वजह से ये पता चल सके कि वाकई तौर पर क्या इतने बड़े मोनूमेंट को बेचा जा रहा है। और विक्टर हंसलिंग आयरलैंड में बैठकर कुछ न्यूज़पेपर्स पर भी नज़र रखने लग पड़ा कि शायद कहीं ना कहीं ये खबर छप गई होगी ये फ्रॉड के बारे में। लेकिन जब उसने काफ़ी अरसे ये खबर नहीं देखी तो उसके ज़हन में दोबारा ऐसे लालच आई और ये दोबारा पेरिस ईफल टावर को धोखे से किसी को बेचने के लिए निकल गया। लेकिन अब की बार जब ये बिजनेसमैन से किसी से कांटेक्ट करने लगा, अब की बार फ्रेंच पुलिस को इसकी इत्तला मिल गई, लेकिन ये मौके पर ही फरार हो गया और ये फरार होकर अमेरिका रवाना हो गया। बाद में ये विक्टर लस्टिंग पकड़ा गया अमेरिका में ही और इसको 20 साल की सज़ा सुनाई गई थी और ये 1947 में जेल के अंदर ही मारा गया था। और आप लोगों को मैं बताता चलूं कि गुस्तावे आइफल जिसने ये आइडिया दिया था सबसे पहले इस मोनूमेंट को बनाने का, इसने फ्रांस के शहर पेरिस से पहले इसने स्पेन के शहर बार्सिलोना में ये लोगों को ये आइडिया पेश किया था ये मोनूमेंट बनाने का। लेकिन बार्सिलोना के लोगों को भी एकदम बेकार सा आइडिया लगा और लोगों ने कहा कि ये अजीब सा खंबा सा बेकार यूजलेस जिस पर बिला वजह इतना ज़्यादा पैसा खर्च होगा और इसको भी रात को रोशन करने के लिए इस पर लाइटिंग का भी काफ़ी ज़्यादा खर्चा आएगा। और स्पेन के लोगों ने इस आइडिया को नज़रअंदाज कर दिया। बाद में चलते चलते इस बंदे के आइडिया को फ्रेंच गवर्नमेंट को आइडिया ये काफ़ी अच्छा लगा और ये वन ऑफ द मोस्ट आइकॉनिक लैंड मार्क है फ्रांस का। ना कि सिर्फ फ्रांस में बल्कि पूरी दुनिया में इसको शोहरत हासिल है। और आज भी लाखों की तादाद में टूरिस्ट सिर्फ ईफल टावर को ही देखने के लिए आते हैं, जिससे फ्रांस की इकोनॉमी को बहुत बड़ा एक बूस्ट मिलता है। आज की आपको वीडियो ये कैसे लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना और नेक्स्ट वीडियो आप किस टॉपिक पर देखना चाहते हैं ये भी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।